I cleared and written twice out of 3 attempts. क्या बात कर रहे हैं? How? क्या मैंने यूपीएससी को पैसे दिए थे? पता नहीं। So, in this video, I'm going to tell you that what major mistakes that Indian aspirants make in their preparation and what I did during my preparation that I later overcame. And also going to share my ND1 2025 results with you. So here are the 3 major mistakes that aspirants make and last वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मोस्ट ऑफ एस्पायरेंट्स करते ही हैं. सो अगर आपको भी एनडी क्रैक करना है विद गुड मार्क्स देन इस वीडियो को आखिर तक देखो. बिफोर गोइंग टू दैट पार्ट आई वांट टू शो यू गाइस माय रिजल्ट्स. सो हियर इज माय रिजल्ट. I qualified ND1 2025. Now talking about my maths part, so I attempted 72 questions out of which around 65 were correct. And in the GAT section मेरा हमेशा गोल रहता है कि मैं 80 to 90 के बीच में अटेम्प्ट करूँ. तो this time I attempted 84 questions out of which 75 to 77 were correct. Now here comes the most important part of the video, that is ऐसी क्या चीज़ है जो मोस्ट ऑफ द एस्पायरेंट्स को उनके सेकंड टास्क SSB में जाने से रोक रही है. So talking about the first major mistake that aspirants make is they treat maths and GAT equally. We have to keep in mind that mathematics में competition ज़्यादा है and that's the actual paper that decide your results because 80 to 90% of the aspirants mathematics का ही कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते. So हमें मैथ्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करके चलना rather than GAT बिकॉज कहीं ना कहीं क्या होता है कि आप GAT में तो अच्छा स्कोर कर ले आते हो बट मैथ्स की कट ऑफ ही आपकी कहीं ना कहीं क्लियर नहीं होती है. तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप 60-40 का रेशियो रख सकते हो, नहीं तो अपने हिसाब से कोई रेशियो डिसाइड कर सकते हो. अगर आपकी मैथ्स स्ट्रांग है तो देन आप अपने हिसाब से GAT पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो, लेकिन मैथ्स को अंडरएस्टिमेट नहीं करना है. कमिंग ऑन टू द सेकंड मिस्टेक जो मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स या फिर कोचिंग वाले आपको नहीं बताएंगे क्योंकि उन्हें अपना सिलेबस इंक्रीज नहीं करना है. सो द सेकंड मिस्टेक इज प्रिपेयरिंग मैथ्स ओनली अप टू द ND लेवल. सो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते क्या है कि खाली अप टू द एग्जाम लेवल की तैयारी करके जाते हैं. मीन्स वो जिस एग्जाम को देने जा रहे हैं वो खाली उसी के लेवल तक की ही तैयारी करके जाते हैं. लेट्स कंसीडर आप ND एग्जाम देने जा रहे हो, आप खाली उसी के लेवल तक की तैयारी करके जा रहे हो. अगर एग्जाम का लेवल हल्का सा भी अप या फिर ट्रिकी हुआ दैट्स UPSC एक्चुअली डज, देन आपके मार्क्स गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. तो यहाँ पे आपको करना क्या है, तो आप अगर ND एग्जाम देने जा रहे हो तो आप उसकी मैथ्स को खाली ND लेवल तक लिमिट क्यों कर रहे हो, आप उसे JEE लेवल तक क्यों नहीं ले जा रहे हो. अब यहाँ पे आप कहोगे कि भैया ये क्या कह रहे हो, इतना टाइम कहाँ से मिलेगा, हमें तो ND के मैथ्स तैयारी करने का टाइम नहीं मिलता है, ये JEE की तैयारी कहाँ से होगी. तो मैं आपको बता दूं कि मैंने भी अपनी तैयारी यहीं से करी है एंड बिलीव मी मैंने बहुत से कैंडिडेट से बात की एंड आल्सो सजेस्टेड टू मैनी पीपल. दिस थिंग एक्चुअली वर्क्स. और यहाँ से आपको कोई टाइम का लॉस नहीं होगा बल्कि इससे आपको टाइम का बेनिफिट ही मिलेगा. आगे वीडियो बताऊँगा कैसे. बट फर्स्ट थिंग कि आपको कोई JEE का 1 साल का कोर्स नहीं लेना है. यहाँ पे आजकल यूट्यूब बहुत सारे वन शॉट्स अवेलेबल हैं एंड बहुत सारी सीरीज़ भी अवेलेबल हैं लाइक मंजिल सीरीज़ एंड JEE बिल सीरीज़. अब वहाँ से आराम से 1 से 1.5 महीने में मैथ्स से पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो विद PIQs. एंड ये बात तो मैं कोई हवा में नहीं बोल रहा हूँ, मैंने खुद ये सारी चीज़ें करी हुई है. एंड रही बात टाइम की, तो यहाँ से आपको 2 बेनिफिट मिलेंगे. फर्स्ट कि हार्ड क्वेश्चन लगाने की वजह से आपको ND के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान और सॉल्वेबल लगने लगेंगे. एंड सेकेंड आपके क्वेश्चन सॉल्विंग टाइम बहुत कम हो जाएगा जिससे आपकी स्पीड बढ़ेगी क्योंकि आप ऑलरेडी लेंथी क्वेश्चन लगा चुके होंगे. बिफोर गोइंग टू द थर्ड मिस्टेक, इफ यू हैव लाइक द वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड इफ यू डोंट लाइक द वीडियो देन प्लीज हिट द डिसलाइक बटन ऑल्सो. तो द लास्ट बट नॉट द लीस्ट मिस्टेक इज स्किपिंग द मॉक्स. Yes, this is also an important mistake that when I made during my first attempt. मुझे लगता था कि मॉक्स ना लगाने से मेरे प्रिपरेशन पे क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, बट फ़र्क पड़ता है बिकॉज मॉक टेस्ट ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको रियलिटी से इंट्रोड्यूस कराती है. आज के टाइम में आपके पास एक एडवांटेज है कि आप एक्चुअल पेपर देने से पहले घर पे बैठ के पेपर दे सकते हो. अगर आप इसको ही अवॉइड कर रहे हो देन यू आर पुशिंग योरसेल्फ इन अ डिल्यूजनल वर्ल्ड जिसमें खाली आपको लगता है कि आप तैयारी कर रहे हो बट eventually that result in a failure after the exam. So in this video I have only shared the major mistakes regarding the exam, but if you want a video on proper strategy with materials and content then you can tell me in the comment section. I will definitely make another video on that topic जैसे भी आपके responses हो गए. If you have liked the video then please hit the like button and also please subscribe the channel. And if you have any queries then you can ask me in the comment section and also on the Instagram. I have mentioned my Instagram ID in the description box. You can check it out from there. And thank you for watching. Jai Hind.